रेकी हीलिंग करते हुए कैसे आपको पता चले कि जिसके आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं उसके किस चक्र में प्रॉब्लम है, आज मैं ये बताऊंगी। जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हम उसके चक्रों की नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके किस चक्र में नकारात्मक ऊर्जा है। एज अ हीलर ये बहुत जरूरी चीज है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में, लॉजिकल वे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो देखिए, जब हम नई नई रेकी हीलिंग सीखे होते हैं तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमें समझ भी नहीं आता है कि हम जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उसके किस चक्र में प्रॉब्लम है या हमारे किस चक्र में प्रॉब्लम है, हम कैसे उस चीज़ को चेक करें। और जब हमें पता नहीं चलता, हम हीलिंग कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। कोई पूछता है कि आप तो हीलर हो, सेकेंड डिग्री अगर ले ली है तो फिर आपको क्यों नहीं पता चल रहा है। तो ये बात बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है एज अ हीलर खुद समझना। देखिए, अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने भी चक्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए। आप अपनी हीलिंग जब करेंगे तो आप तो 7 चक्रों की करेंगे, अपने चक्रों पे हाथ रख रख के, ठीक है। जब आप किसी और की करेंगे तो आप डिस्टेंस रेकी भी कर सकते हैं और आप उस व्यक्ति की सामने से हीलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस में भी आप नॉर्मल वैसे ही कल्पना करके भी कर सकते हैं। आप किसी चीज को ना यूज करें, ऐसे भी आप डिस्टेंस रेकी कर सकते हैं। आप ची बॉल के थ्रू भी कर सकते हैं और आप किसी चीज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कॉपी ले ली, मैं नॉर्मली कॉपी पे ही बोलती हूँ करने के लिए, ठीक है। जब हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो हम कॉपी पे, पिलो पे, किसी और की कैसे भी कर सकते हैं या अपनी भी कर रहे हैं तो हमें चक्रों को देखना होता है। चक्रों की ऊर्जाओं को चेक करने के लिए हम डाउजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउजर मैंने पहले भी बताया, अभी भी दिखा देती हूँ। जिनको मैं रेकी सिखाती हूँ उनको मैं भेजती हूँ। अभी काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे खुला है शायद, और काफ़ी लोगों को मुझे भेजना भी है, नहीं भेजा है। और ये मैं जब रेकी हीलिंग सिखाती हूँ तो उसमें मैं नोट्स भी देती हूँ, डाउजर भी देती हूँ। इससे आप अपने चक्रों को भी देख सकते हैं और किसी और के भी। अगर जो लोग विदेश में हैं, जो मेरे क्लाइंट्स विदेश में हैं, जो सीखते हैं, मैं उन्हें डाउजर और नोट्स नहीं भिजवा पाती हूँ तो आप डाउजर चाहे तो हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीदें कोई बात नहीं, आप बिना डाउजर के भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जब हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो हमारे हाथों में वो एनर्जीज आई है, वो पावर आई है, ठीक है ना। हम उन हाथों की ऊर्जाओं से बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। ये जैसे हमारे चक्र हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप अपने और दूसरे के औरों को, औरे को कैसे चेक करें। आप उस वीडियो में देख लीजिए। देखिए, आप अपने दोनों हाथों से, मैंने कॉपी और ये डाउजर पकड़ा हुआ है, तो आप इस तरीके से ना, आपके जो, आप देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हमारे 2 ऑरे हैं, एक इंटरनल और एक आउटर ऑरा, ठीक है। इंटरनल ऑरा 3 से 5 इंच का होता है, आउटर ऑरा 5 से 8 फुट का बहुत बड़ा होता है। हमने रेकी में क्या चाहिए, हमें इंटरनल ऑरा 3 से 5 इंच, लगभग इतना हो गया, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ ये हमारा हो रहा है, ठीक है। और हमारा इंटरनल ऑरा बढ़ता रहता है हमारी ऊर्जाओं से। हमें ये चेक करना है कि हमारा ऑरा, हमें कहाँ तक हमें ऊर्जा महसूस हो रही है, हमें किस दूरी तक हमें महसूस हो रही है, हम कहाँ तक हाथ ले जा रहे हैं तो हमें महसूस हो रही है। हम किसी भी चक्र का चेक कर सकते हैं, हम थर्ड आई का चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी दूरी तक ऊर्जाएं महसूस हो रही है, ठीक है। एक जो नॉर्मल, जैसे किसी ने रेकी नहीं सीखी वो भी अपने ऊर्जाओं को चेक कर सकता है, और जिसने रेकी करी है वो भी चेक कर सकता है। आप रेकी करने से पहले, अपनी हीलिंग करने से पहले, मेडिटेशन करने से पहले अपने चक्रों को चेक कर सकते हैं, और रेकी करने के बाद देखिए, जब भी आप अपने चक्रों के पास हाथ ले जाएंगे, हार्ट चक्र के पास ले गए, गले का कैमरे में ठीक से दिख रहा है यहाँ, जैसे आप यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे हाथ रखेंगे, थोड़ी देर आप रखेंगे चेक करने से पहले, तो आपको एक ऊर्जा का एहसास होगा। सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। आप थोड़ा, सबसे पहले तो आप उसकी ऊर्जाओं को चेक कीजिए, पास पास ला के, कि कितनी देर में आपको दबाव लग रहा है। आपको लगता रहेगा, आप अपना हाथ आगे आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। कितना, इतनी सी दूरी पे भी आपको लग सकता है, यहाँ भी खत्म हो सकता है जब आप शुरू में हीलिंग कर रहे हैं
और दूर भी जा सकता है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं हाथ दूर कर रही हूँ तो आपका इतना क्यों नहीं लग रहा है, वो नॉर्मल है। जब आप भी रेगुलर हीलिंग करेंगे आपका भी हाथ दूर तक ही जाएगा। आप चेक कीजिए आपकी कितनी ऊर्जा है, ठीक है। अगर आपको लगा कि हाँ मेरी इतनी ऊर्जा का स्तर है, अच्छा है, बढ़िया है। अगर आपका ये ऑरा इंटरनल यहाँ तक आ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आपको दबाव महसूस हो रहा है, फिर आप उस दबाव को महसूस कीजिए, ठीक है। आप दूर से भी महसूस कर सकते हैं उन ऊर्जाओं को और पास से भी। अब आपको अपने आप ही अपनी हथेली के सेंटर में फील होगा कि वो ऊर्जाएं किस तरीके की है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। जैसे मैं भी चेक कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव लग रही है, ठीक है। अब हम यही बात डाउजर से चेक करेंगे, ठीक है। डाउजर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो सकारात्मक ऊर्जा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है। मैं अब इसे अपने विशुद्ध चक्र के पास रखूंगी। अगर ये क्लॉक, देखिए मैं, ऐसा नहीं होता है कि हम घुमा रहे हैं, ये डाउट आ जाता है सबके कि आप तो ऊपर से घुमा रहे हैं, नहीं। वो ऊर्जाएं अपने आप इतनी तेजी से असर कर रही होती हैं कि वो हमारा हाथ भी ऐसा लगता है कि हिल रहा है। लेकिन आप जब यूज करेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे, इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं होती है कि हम खुद हाथ हिलाएं। ऊर्जाएं हमें खुद गाइड करती हैं। आप देखिए ये अपने आप, ये अभी बैलेंस हो रहा है, ऐसे से जा रहा है ना, तो ये बैलेंस हो रहा है और ये अपने आप ही ऊर्जाओं को लेकर कि क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमा है, ये क्लॉकवाइज घूमा है। वही मैंने भी आपको बोला था कि मुझे पॉजिटिव लग रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने चेक कर ली, ठीक है। ये तरीका। आप थर्ड आई का भी ऐसे चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने थर्ड आई के पास हाथ ले जाइए। इसके पास ना थर्ड आई में हमारी आज्ञा चक्र में चुंबक होता, खिंचती है ऊर्जा। आप देखिए, आप ज़्यादा पास ले जाएंगे ना, आपका हाथ ऐसा लगेगा पीछे की तरफ को खींच रहा है, एक चुंबक से आपके हाथ को खींच रहा है। आप हमेशा इस चीज़ को नोट करना, ठीक है। जब आप उसके इंटरनल ऑरे में घुस जाओगे ना तो एकदम खींचेंगी ऊर्जा है आपका, खुद ही अपने आप ही अपनी ऊर्जा। आप चेक कीजिए आपकी थर्ड आई का कितना है ऑरा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, उसके पास पास आते रहिए। ठीक है, मुझे यहाँ भी पॉजिटिव ही लगी है। अभी हम डाउजर से चेक करते हैं, ठीक है ना। हाथों में किस तरीके की ऊर्जा है वो आपको महसूस करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता चल रही, तो अगर आप हीलर हैं तो आपको इतनी संवेदनशीलता अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब हम डाउजर से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर ऐसे घूम रहा है ना, ये बैलेंस कर रहा है एनर्जी को, चेक कर रहा है। और अगर ये कैसे भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो बैलेंस ही हो रही है एनर्जी। ठीक, ठीक है। अब आपने देखा ना कि कैसे ये अपने आप ही क्लॉकवाइज घूमने लग गया। हमें अपने हाथों में ऊर्जाओं को महसूस करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा ऑरा कितनी दूरी तक हमें दबाव लग रहा है, हम पास पास जा रहे हैं, हमें कब कब हमें दबाव लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऊर्जाएं हैं बीच में, ठीक है। कब कब हमें ऐसा फील हो रहा है, फिर हम अपने चक्र के पास ले जाके थोड़ी देर हाथ रखेंगे, ऐसे चेक करेंगे हमें किस तरीके की ऊर्जा का एहसास होता है। इस चीज़ को जब आप फील करने लगेंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन का काम नहीं है। आपको खुद अपने चक्रों को इस तरीके से महसूस करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक चीज़ होगी। जब आप किसी और का कर रहे हैं तो भी देखिए, आप सामने अगर किसी के हैं तो सामने ऐसे उसके शरीर के पास हाथ ला के आप ऐसे चेक कर सकते हैं, और उसके चक्र के और पास आके इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी ऊर्जा है, ठीक है। आप चेक कर लेंगे। अब अगर हम किसी से दूर हैं तो क्या करें, अगर हम किसी की फ़ोटो ले रहे हैं तो हमें प्रिंटेड फ़ोटो चाहिए, उसकी पूरी बड़ी। प्रिंटेड पहले मिलती थी, अब आजकल नहीं मिल पाती हैं, मिल जाती हैं मतलब लोग अपने पास रखते नहीं, पूरी होनी चाहिए उसकी, कि सर से लेके पाँव तक पूरी कंप्लीट फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है।
नहीं है अगर हमारे पास, कोई बात नहीं, हमारे पास मेथड है, हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्टेंस रेकी बताई थी कॉपी में, ठीक है, किताब ले ली हमने, हमने इसमें एज्यूम कर लिया वो इंसान, ठीक है। अगर मैं भी एज्यूम करती हूँ, इससे मैं कनेक्ट करती हूँ और कनेक्शन बनाती हूँ कि ये कनेक्शन मैं रमा के साथ बना रही हूँ, ठीक है। फिर से मैं बनाती हूँ कॉन्ट्राडिक्शन। होंचा की शक्ति पर प्रवाहित हो, ठीक है। ये मैंने कनेक्शन बना लिया, ठीक है। अभी मैं क्लीन नहीं कर रही, नॉर्मली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और आप क्लीन करें, ठीक है। अभी आपको कुछ और सिखाना है, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप और आप क्लीन ज़रूर करें। अब मैंने ये कर लिया, मैंने ये एज्यूम किया है कि यहाँ नीचे से मूलाधार चक्र और ऊपर तक मेरे सहस्रार चक्र हैं। आप किसी की भी हीलिंग करेंगे तो ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सोच के सोचेंगे कि उसके चक्रों की एनर्जी क्या है। अब मैं इसको चेक करूंगी कि इसकी एनर्जी क्या है। अब मैं यहाँ पे मैं मूलाधार बनाऊंगी, मुझे 7 चक्र बनाए हैं मैंने यहाँ पे। अब ये कैसे घूमेगा ये मैं चेक करूंगी। अब ये अपने आप ही घूम रहा है। आप जब किसी के साथ कनेक्ट करेंगे ना, इसकी ऊर्जाएं अपने आप ही वर्क करती हैं, डवजर नहीं है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे महसूस करना शुरू कीजिए। आपने कनेक्शन बना लिया किसी के साथ, चोकुरे डाला, सेहकी डाला, जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये डालना ज़रूरी है। मैंने हालांकि पहले नहीं बोला है, ये हमेशा करना ही है। आपने सिंबल डाल दिया, अब आप यहाँ से आप चक्रों की एनर्जीज को फील करना शुरू कर दीजिए। क्या है, महसूस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगा। आपने महसूस करी मूलाधार है, फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ क्या एनर्जी है स्वादिष्ठान की। फिर आप आगे आ गए, आप यहाँ चेक कर रहे हैं अपने हाथों से। आप दूर दूर ले जाते रहिए और आपको चेक होती रहेगी इसकी कितनी ऊर्जा है, इसके चक्रों की आपको हाथों से भी फील होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अनाहत चक्र है, उसकी कितनी ऊर्जा है, आप ले जाते रहिए, चेक करते रहिए, ठीक है। विशुद्ध इधर आप कल्पना करेंगे तो आप चेक भी कर लीजिए उसका ऑरा कितना है, उसके ऑरे की ऊर्जा भी आप चेक कर सकते हैं। चेक कर करके कि आप देख रहे हैं कि डाउन जा रहा है, खिंच रहा है, क्या है, कितनी कितनी दूर तक आपका हाथ जा रहा है, उसकी ऊर्जा भी चेक कर लीजिए। दूसरा ये भी चेक कर लीजिए कि आपको वाइब्रेशंस क्या फील हो रही है, ठीक है। आपने चेक कर ली, आपको पता चल गया इस चक्र में प्रॉब्लम है और मुझे इस चक्र को ठीक करना है, इसको मुझे हील करना है। जब भी आप हील करेंगे, अगर आप 7 चक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरे 7 ही कीजिए, क्योंकि संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चक्र में प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक मेथड है जर्नल हमारा चेक करने का, जब भी हम किसी की हीलिंग करें। देखिए, हमें अगर हम कॉपी, पहले मैं डिस्कनेक्ट कर दूं क्योंकि अभी मैंने कॉपी के साथ खुद को कनेक्ट किया था। डिस्कनेक्ट 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 नहीं करूंगी तो ये ऊर्जाएं जुड़ी रहेंगी, मैं भी यहाँ जुड़ी रहूंगी, ठीक है। जब भी हम किसी की हीलिंग करें, ठीक है, डिस्टेंस, और हम ऑरा चेक करना चाहते हैं, तो हमें अपनी उसकी ऊर्जाओं को चेक करना पड़ेगा। या तो सामने से कॉपी में करें तो कॉपी में भी ऐसे हाथ रख के या डाउजर से, ये ध्यान रखिए। आप किसी भी मेथड से इन दोनों में से आप चेक कर सकते हैं। आपको वाइब्रेशंस को महसूस करना पड़ेगा। अगर आप वाइब्रेशंस को भी महसूस ही नहीं कर रहे ना, तो फिर क्या करेंगे आप बताइए। इतना भी अगर आप रेकी में नहीं कर रहे जो वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है, तो फिर आप अच्छे रेकी हीलर कैसे बनेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना पड़ेगा, डेली हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। जितनी आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा ना, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। तो देखिए, रेकी की ऐसे ही जानकारी में बहुत सारी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आती रहूँगी और आपने इतने ध्यान से मेरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।